फाइनल पेपर होगा तो टीचर बताने के लिए सामने बैठा रहे क्या है? ज्ञान में गुप्त होने की क्या बात, जब तक जीना है तब तक पीना है, अंत तक नई नई बातें बताते ही रहेंगे। हाँ जी। विजयमाला क्या करेगी? ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ज्ञान सूर्य कौन है? आप किसे समझते हैं? सूर्य जो कभी अंधेरे में नहीं आता। प्रजापिता की आत्मा कभी अंधेरे में नहीं आती। द्वापर कलयुग में कभी अंधेरे में नहीं आती। और संगम युग में भी अंधेरे में बच्चों के साथ जब संग का रंग लगता है तो नीचे की ओर आती है या नहीं आती है? पार्ट तो ज्ञान सूर्य का कहा जाता है। ज्ञान सूर्य का पार्ट है, लेकिन बच्चे अंधेरे में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, तो अंधेरा हुआ ना। जब बाप अंधेरे में तो बच्चे अंधेरे में, जब बाप उजेले में तो बच्चे भी उजेले में, और बाप अम्मा को आगे रखते हैं कि खुद आगे हो जाएंगे। है आगे हाँ हाँ, वो संग के रंग में मजबूत बनते रहे कंधे के ऊपर और बुद्धि रहे घर की ओर, बाहर की दुनिया में, तो मजबूत बनेंगे, कमजोर रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों? खाद का भोजन वहाँ नहीं आता है। खेत का तो सब, खेत के सब जगह पहुँच पाता है क्या? खेत का तो थोड़ा सा होता है पैदा, उससे क्या होता है? और खेत में भी अभी देखो जाके ढोल मजीरा बहुत बजा दिए लिटरेचर में, लेकिन ऑर्गेनिक खेती हो रही है या अभी भी खाद ही डाली जा रही है? देखो जाके, तुम तो जाते ही नहीं कभी। जो सुन लिया सुनी सुनी बातों से भारतवासी हम दुर्गति पाई है। फलों में भी कीड़े, वो जमीन ही सारी कीड़ों की हो गई है, खाद खाते खाते। अगर उसमें खाद डालना बिल्कुल बंद कर दे तो उसमें पैदाइश होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। एकदम बंद नहीं कर सकते। और ज्ञान विचार हाँ जी, और अभी तक 76 की बात छोड़ दीजिए, अपने ऊपर देखिए कि जब हम पहली बार एडवांस में आए तब अवस्था क्या थी और अभी हमारी अवस्था क्या है। अंतर पड़ा है या क्यों की क्यों है? अंतर है तो जो संग का रंग लगता है वो अंतर लाता है। जब सात्विक स्टेज में आते हैं तो बच्चा महात्मा होता है, माँ बाप का ही संग का रंग लेता है और उसे कुछ सूझता ही नहीं। दूसरा कोई गोद में लेना चाहता है तो जाता ही नहीं। और बाद में बूढ़ा होता है तो दुनिया भर का लंबा चौड़ा परिवार बुद्धि में आता रहता है। लेकिन ज्ञान के लिए कैसे रुकता है? यही बात है, एक की याद है तो एक का ज्ञान है, एक की बातें बुद्धि में रहती हैं। अनेकों की याद बढ़ जाती है तो अनेकों की बातें बुद्धि में आती हैं। ज्ञान है जब तक शुरू से हाँ जी, और अंत तक वो ज्ञान है। हाँ, तो ये तो कहा जाएगा ना कि एक ही आदमी और टिका होगा। लेकिन संसर्ग संपर्क एक का होता है बुद्धि से, ये अनेकों का बढ़ता जाता है। एक के साथ क्या हुआ है? वो एक के साथ है तब ना क्या हुआ है तो माना जाएगा ना एक के साथ में। तो अवस्था फिर नीचे क्यों गिरेगी? बुद्धि अगर विचारी नहीं बनेगी तो अवस्था नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। जैसे पिता की जगह कहा कि लोग अब गाँव में 76 के बाद माइनर कभी आया ही नहीं,
तब कभी आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरता है। आखिरी जन्म में, लेकिन ज्ञान में आने से पहले, ज्ञान में आने से पहले की तो बात ही नहीं, वो तो जन्म ही नहीं हुआ, उसका तो जन्म ही नहीं कहेंगे। सतो प्रधान सतो सामान्य जो तमो से पसरने की बात ही नहीं। ज्ञान में आने के बाद ही काउंट होगा ना। हाँ जी, जो भी आत्मा जब से ज्ञान में आती है, चाहे बेसिक में आती है चाहे एडवांस में आती है, जब से भी आती है तब से सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो 4 अवस्थाओं से उसे जरूर पसार होना है। जो गुरु की आत्मा ऊपर से आती है, हाँ जी, उसमें प्योरिटी होती है शुरू में। हाँ जी, प्योरिटी कहाँ से होती है? यही संगत युग से। माना वो यहाँ भट्टी करके जाएगा, वापस नहीं करते। भट्टी नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन ज्ञान उठाएंगे, भगवान को याद करेंगे, लेकिन निराकार को याद करेंगे। सम्मुख आके भी निराकार बनते, सन्मुख नहीं होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। उनके पाप पूरे नाश भी नहीं होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं ना, सजाएं खाते हैं, तब वापस जाते हैं। अगर हमारे में कहा है सन्मुख हो जीव उम्र के बनी, सन्मुख हाँ, है, और जन्म कोटि एक नाश है तो वो तो कोटि कोटि कह दिया है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें कहना चाहिए 84 जन्म में से भी 63 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, माना सन्मुख सीखोगे या पीछे से सीखोगे? सन्मुख सीखोगे। है आत्मिक आखिरी फाइनल परीक्षा है कृष्ण का पाठ, विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होना माना स्थापना हो जाना। स्थापना हुई तो विनाश भी सामने आ जाएगा। परीक्षा तो पहले ही होती है, रिजल्ट बाद में निकलता है। जब रिजल्ट निकलता है, जो फेल होते हैं वो हाय हाय करते हैं, जो पास होते हैं वो वाह वाह करते हैं। हाँ जी, बाकी ब्रह्मा की भी आ जाएगी सामने। विष्णु आएगा तो 5 ब्रह्मा सामने आ जाएंगे। मीठा और कड़ुआ, मीठा और उसके साथ कड़ुआ भी लगा हुआ है। तो जो मीठा होता है वो किस भेंट में कहा जाता है? कड़ुए की भेंट में कहा जाता है। सात्विक स्टेज है तो बहुत मीठा है, और तामसी स्टेज में है तो बहुत कड़ुआ है। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और किसी धर्म में नहीं गाया हुआ है। हाँ जी, चलो। बाबा ने बोला है मधुबन में माया आना जाना करती है। हाँ, तो नई बात क्या है? बाबा जो माया है, हाँ, वो मधुबन में भी आती है, और उनका जो मुकर्रर रथ होगी मधुबन में भी आती है, मधुबन के पूरे परिवार में भी आती है। है? परिवार सारा बाप में समाया हुआ है। अभी राम राज्य हो गया क्या? माया रावण राज्य है या राम राज्य है? रावण राज्य है तो जिसका राज्य है वो अपने राज्य में घूमेगा फिरेगा नहीं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब तो बताया, बहुत खबरदार रहो। बाबा जब मंदिर चलाते हैं, हाँ, इंटरफेयर करके कोई गलत बात बता देते हैं। गलत बात जो बताएगा उसका जो पार्ट
पाठ होगा तो अपना बजाएगा। नहीं, लेकिन उठाने वाले बच्चे तो उठा लेते गलत और बताते कि बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने वैसे कहा। हाँ, वो लोग फिर निमित्त भी जो हो जाता है वो पॉइंट की वो लोग कुछ अलग। बाप तो कहते हैं कि जो इसके मुख से निकलता है उसका जिम्मेवार मैं हूँ, मैं सुधार दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? बाबा लेकिन उस आत्मा को जो है, हाँ, उस आत्मा को उसका सजा मिलेगा या नहीं? किसको? जो इंटरफियर करता है, हाँ, जो इंटरफियर करता है उसे सजा क्यों? वो तो बेबी बुद्धि बता दी है। सब बात नहीं है। जो बच्चा है, बच्चों की कोई पूरी सजा होती है? एक है बालिक बुद्धि, वो हत्या कर दे और एक बच्चा हत्या कर दे, दोनों की एक ही सजा मिलेगी क्या? बाबा जो भी बोला है 8 को सबको बता। तो वो आँख में नहीं है ना, वो बेबी बुद्धि आँख में नहीं है, वो 4.5 लाख में भी नहीं है। लेकिन बाबा ने बोला तो 4.5 लाख और बाकी का कोई हिसाब किताब गड़बड़ है। हाँ, 8 के अलावा और जो बचेंगे उनका पाला धर्म रास्ते पड़ेगा। और जो शरीर छोड़ेंगे उनको तो प्रवेश करके सजा मिलने वाली बाबा। बिल्कुल। उन्हें भी होनी है। हाँ, क्यों? ये बालाजी में जाते हैं और पिटाई होती है, वहाँ दनादन तो सजा नहीं मिलती है। हाँ, बाबा झाड़ में जो कमल दिखाया हुआ है तो किसी धर्म के ऊपर दिखाया हुआ है कमल का। हाँ जी। तो ये पिक्चर में लेके पवित्र बाबा ने बोला है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं। क्यों? विदेशियों के अंदर में। विदेशियों के अंडर में कौन है? बाबा ने बोला कि रावण के अंदर में। विदेशियों के अंदर में है माने कीचड़ में है। हाँ, तो कीचड़ में रह करके ही जब पवित्र रहेगा तभी तो ज्ञान बुद्धि में से निकलेगा। मुख में से ज्ञान कब निकलता है? जो पवित्र होता है उसके मुख में से ज्ञान निकलता है, या जो अपवित्र होता है उसके मुख से ज्ञान निकलता है? रावण के अंदर में बोला पूरा। कौन? तो कमल वाले आदमी। अब लड़ाई किसकी हो रही है? राम रावण की लड़ाई हो रही है। रावण ने राम को अंडर में थोड़ा ही कर लिया है। राम का राज्य भले नहीं है, राम का राज्य कांटों के जंगल में है और रावण का राज्य मनुष्यों के ऊपर है। तो जिनके ऊपर राज्य है उनको वो अपनी मुट्ठी में करके रखेगा ना, कि राम को मुट्ठी में करके रखेगा। हाँ जी। बाबा हो सकता शामिल पूरी जानकारी भी होंगे। बीच में भी होंगे। हाँ, तो बाबा ने बोला बीच में जो है उसका कोई इस्लाम धर्म का कोई बीज है 100% शामिल होगा। और क्रिश्चियन धर्म का बीज 100% विरोधी होगा। उनकी भी जो अलग अलग मालाएं बनेंगी। हाँ, उनके जो फॉलोअर्स होंगे माया अपनी माला बनाती है। हाँ, 9 धर्म के अपने अपने 11 फॉलोअर्स के साथ 108 के घंटे बनते हैं। हाँ जी। तो बाबा ने प्रवेश को तो 108 9 धर्म की 108 की माला कैसे बनेगी? उसमें प्रवृत्ति मार्ग होता है क्या? सूर्यवंश चंद्रवंश का वो तो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, उनकी 108 की नहीं बनेगी, उनकी कम मणकों की माला बनेगी। हाँ जी, कम मणकों की होगी, नंबरवार कम मणके होते हैं, कम ज्यादा होते हैं उनकी मालाओं में। के वो तो अष्टनाथन में तो आएंगे ना उनकी। वो ठीक है, वो सुप्रीम सोल कहाँ बताया उनमें प्रवेश होता है? बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। सेवा के निमित्त जो बनते हैं वो पता नहीं लगता है किस में आए किस में नहीं आए। फायदा नहीं उससे। फायदा अब आज कहते हैं हमारे मम्मा आई बाबा आया, कल कहे कुत्ता बिल्ला आ गया, तो क्या करेंगे? तो बात उठानी नहीं चाहिए। उठाते हैं माने कोई आस है, इसलिए वो बात उठाने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। गया दिल्ली के बारे में नहीं बोला, कुत्ता गया। हाँ जी, कुत्ता इसलिए गया कि कामी कुत्ता जो है वो जो झाड़ में भारत की तरफ मुख करके दिखाया गया है, और कोई धर्म पिता नहीं है जो भारत की ओर मुख करके बैठा हो। जो कुत्ता उस चीज के लिए बोला है वो सबसे पहले मरता है। जब अंतिम परीक्षा होगी तो अंतिम परीक्षा होने के बाद फाइनल में
सबसे पहले माया सरेंडर होगी। स्वर्ग में जाना वाला शरीर में रहकर आत्मिक स्थिति में जाना बोला। हाँ जी। वो जो आत्मा है हाँ, वो शरीर में रहकर गए, शरीर में प्रवेश करके जो बीज रूप आत्मा है, उनमें प्रवेश करें। हाँ जी, जो बीज रूप आत्मा है वो स्व स्थिति में रह करके स्वर्ग का अनुभव करेगी। बाकी धर्म वाले नहीं करेंगे। हाँ जी, बाकी धर्म के जो बीज है वो नहीं करेंगे। वो तो करेंगे ही, वो तो जो दूसरे धर्म के हैं ही। यहाँ तो बीज रूप आत्माओं में सभी धर्मों के हैं, लेकिन नंबरवार है। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लामवंशी। पहले इस्लामवंशी मरेंगे विधर्मियों के बीच में, फिर नंबरवार दूसरे हैं। बाबा ने इस मूवी में ये भी कहा, अगर कुत्ता नहीं जाता पांडव के साथ स्वर्ग में, तो शायद पांडव स्वर्ग में ही रहते। नहीं जाता का क्या सवाल, जो ड्रामा बना हुआ है बाबा ने मुरली में बाबा के ऊपर रख देते। बाबा ऐसी बात नहीं बोलते हैं, बाबा तो हर बात में ड्रामा आगे रखते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, अगर मगर क्या है। हाँ जी, हाँ, आप स्वप्न देखते हैं कभी कभी देखते हैं कि बाबा आया और बाबा आ जाता है, तो आप टेलीविजन पहले देख लेते हैं। ऐसे स्वप्न और साक्षात्कार भी अच्छा टेलीविजन। हाँ जी, बाबा त्रिमूर्ति हुए, ब्रह्मा की जगह पे प्रजापिता ब्रह्मा और शंकर की जगह पे जगदम्बा को बिठाएंगे तो चलेगा। माने ब्रह्मा को गधे की जगह पे बैठा दो और उसकी जगह प्रजापिता को बैठा दो, मंथन बहुत अच्छा है। शंकर तो विनाश नहीं करता ना। शंकर विनाश नहीं करता, हो तो शक्ति के द्वारा कराता है। शंकर की जगह बाबा को ना जगदम्बा को बिठाएंगे तो अच्छा है। और तो ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन ये तो मुरली में नहीं बोला है कि ब्रह्मा की जगह प्रजापिता को बिठा दो। बाप के जगह नहीं बोला है, वो लोग तो ब्रह्मा को बाप समझते ना। उनके समझने से क्या होता है, तुम क्या समझते हो? हम अपने बाप को बिठाते हैं। तो अपने बाप को गधे की जगह बैठा दो। गधे का बच्चा होगा तो गधे को उस जगह बैठा देगा। हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही है। जो सूर्यवंश की लिस्ट में प्रजापिता ही नहीं आएगा है? अष्टदेवों की लिस्ट में प्रजापिता ही बाहर कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं आएगा? सूर्यवंशियों की लिस्ट में पहले तो सूर्य ही होना चाहिए ना, नहीं तो वंश कैसे होगा? हाँ जी, बाबा है, ब्राह्मण जो धर्म है ये स्थापना तो ब्रह्मा के द्वारा हुई। हाँ जी, और ब्रह्मा के द्वारा जितने भी सत्य ज्ञान में आए, हाँ जी, सारे ब्राह्मण कहलाए। हाँ जी, तो जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हुए उनको विदेशी कहा गया। नहीं, उसमें स्वदेशी विजयमाला नहीं निकलेगी। असली बच्चों को छोड़ दिया। जो 100% बच्चे हैं विजयमाला के असली चंद्रवंशी हैं, उनको छोड़ दिया। बहुत कुछ हो रहा है विदेशों में ब्राह्मण नहीं होते। विदेशों में ब्राह्मण नहीं होते? विदेशों में तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण भेजे जा रहे हैं। विदेशी धर्म में ब्राह्मण नहीं होते। विदेशी धर्मों में ब्राह्मण नहीं होते। अरे ब्राह्मण जो आत्माएं बनती हैं, चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधारभूत आत्माएं हो, वो हर धर्म में से चुन चुन कर आई हुई है अभी। नहीं तो दुनिया बनेगी कैसे? जो ब्राह्मण बनते हैं सो देवता बनते हैं, जो देवता बनते हैं वो हिंदू बनते हैं, हिंदू से फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। विदेशियों के लिए कहा गया है, बोला है कि उनमें फरिश्ते होते हैं देवता के साथ। वो फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं उनकी बात बताइए, जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनकी बात नहीं। जो धर्मी जो आत्माएं हैं वो देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो विदेशी धर्म की आत्माएं हैं वो तो देवताओं जो को पक्के अपने धर्म के पक्के हैं, माने इब्राहिम के आने के बाद जो आत्माएं उतरती है, जो आत्माएं द्वापर कलयुग में ही उतरती है परम धाम से,
वो आत्माएं अपने धर्म के पक्की होने के कारण वो देवताओं को नहीं मानती, वो फरिश्तों को मानती। और मुस्लिम धर्म के आने तक देवताओं की पूजा जो है विदेशों में भी होती है। विदेशी धर्म में इस्लाम धर्म वाले मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, ढेर मूर्तियां की पूजा करते थे। मोहम्मद ने आकर के उन सब मूर्तियों को तोड़वा दिया, मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया। आज जैसे हिंदू धर्म में है, सारे धर्म वाले सभी देवताओं की पूजा किया जाता है। तो व्यभिचारी हो गए हिंदू। आज जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ की जाती हैं, हाँ, वो तो व्यभिचारी हो गए, विदेशियों का प्रभाव पड़ गया। भारतवर्ष में तो शुरुआत में राजा विक्रमादित्य को सिर्फ एक शिव की पूजा सिखाई गई थी, यथा राजा तथा प्रजा। और इस्लामी जो है यहाँ से भाग करके गए तो वो ढेर मूर्तियों की पूजा करते थे। राणाओं का राजा ब्रह्मा गधे का भी टाइटल ले, है, गधे का भी टाइटल ले लेती है। वो धारणा का राजा जब पक्का बनता है तो धारणा का राजा होता है। गाधा गधे में जितनी धारणा होती है उतना और किसी जानवर में धारणा नहीं होती है। बेचारा सुबह से लेके शाम तक रात के 10 बजे तक काम करता है, और काम करने के बाद जब आता है तो वो गाय और भैंस की जो बची हुई घास है वो उसको डाल दी जाती है, आराम से खा जाता है चबड़ चबड़, अब सो जाता है। उससे बढ़िया धारणा और किसकी होगी? किसी को सिंह मारता है क्या? हाँ जी। और है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रवेश कर दिए। हाँ, वो भी पता चलेगा जब बाबा ने बताया किसी में कोई सोल की प्रवेशता होती है तो पता चलता है ये दो तरह की बातें करता है, उसकी दृष्टि भी दो तरह की दिखाई पड़ती है। बाबा लेकिन प्रजापिता के अंदर सुप्रीम सोल की व्यवस्था होती है, उसमें तो दो तरह की बातें नहीं होती। सुप्रीम सोल और मनुष्य आत्मा की सोल में अंतर नहीं है। नहीं है, लेकिन प्रजापिता में जब सुप्रीम सोल प्रवेश करता है या ब्रह्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है तो वो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है, तो इसलिए पता नहीं चलता। सुप्रीम सोल प्रजापिता में भी प्रवेश करता है तो पता नहीं चल सकता, और ब्रह्मा की सोल भी जब प्रवेश करती है तो जो इंटरफियर करके बीच बीच में बोलती है उसे पता चल जाता है। हाँ, और जो प्रश्न आपका पहले था कि जो हनुमान ने को मुंह में रखा था, हाँ जी, तो वो नहीं हुआ आगे क्यों? यज्ञ के आदि में यज्ञ के अंदर कौन मुखिया आत्मा थी जिसने सूर्य को छुपा दिया? आज माने बाल समय रवि भक्त लियो, माने शुरुआत था ब्रह्मा का रूप। यज्ञ के अंदर मुखिया कौन था उस समय जब प्रजापिता चला गया? ब्रह्मा ही मुखी था। जो भी थे चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सारे यज्ञ में मौजूद थे, और वो मुखिया किसको मानते थे? ब्रह्मा को। तो किसने भक्षण कर लिया? उसी समय से यज्ञ में अंधेरा होना शुरू हो गया, नुमा श्याम हो गई, क्षेत्र में घोर अंधेरा हो गया। नंबर 1 आगे गई, नंबर 1 तो फाइनल रिजल्ट निकले तो नंबरवारी कहेंगे। अभी तक 3 बच्चों के बीच में बाप प्रोटेक्ट है, 3 बच्चों के मन बुद्धि में बाप की अभी जो है प्रोटेक्ट हो गई है, और फिर वो जो है ज्ञान से कारण जो है बाहर हो जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? नहीं छोड़ देते तो उनका कोई भक्ति मार्ग का संस्कार ऐसा पक्का होगा जो 100% की स्टेज पे पहुंच गया तो उनको शरीर छोड़ना लाजमी हो गया। एडवांस में भी शरीर छोड़ सकते हैं।
एडवांस में भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं चल रहे लोगों में। लेकिन उसको बोला कि आत्मा की जब तक पूरी कट करेगी नहीं तब तक बाप को पढ़ाई नहीं पड़ेगा बाप से। वो तो ठीक है, वो तो बेसिकली कट उतरती है, और बेसिकली कट उतरती है तो वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं सतो प्रधान स्टेज में। और एक बार बाप के सामने खा गया तो धीरे धीरे जो है वो प्रखर होता जाएगा ना। वो प्रखर तो थोड़ा ही होता जाएगा और तमो प्रधान की ओर जाएगा कि नहीं, ऊपर उठेगा। सतो प्रधान से भी ऊंचा उठ जाएगा क्या? बाबा संघ का रंग तो लगता है ना। संघ का रंग दुनिया का संग रहेगा तो नीचे गिरेगा फिर ऊपर उठेगा। नीचे ही गिरेगा ना। सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में ही आएगा ना। और न्यू वर्ड और ओल्ड वर्ड। स्वर्ग, स्वर्ग माना जहाँ सब स्व स्थिति में चले जाए, और न्यू वर्ल्ड माना जैसे नया मकान बनता है तो जमीन के अंदर जो पत्थर डाले जाते हैं वो बाहर दिखाई नहीं पड़ते। तो ऐसी नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, अव्यक्त वाणी में बोला, जो सबको नहीं दिखाई पड़ती है। जो फाउंडेशन डालने वाला है या जो फाउंडेशन डालते समय देखने वाले हैं वो जानते हैं, और बाकी किसी को पता नहीं। हाँ जी। ब्रह्मा कुमारियाँ संकट को संकट क्यों मानते हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं मानते हैं संकट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो दूसरे धर्म के बाप तैयार हो रहे हैं वो संकट नहीं मानेंगे। इतना आपने पढ़ाई तो यहीं से पढ़ी है ना बाबा? पढ़ाई तो सबने यहीं से पढ़ी। जो यहाँ से पढ़ाई पढ़ते जाते हैं पद लेते जाते हैं। उसकी मिसाल भी दे दी कि वो श्री 108 जगत गुरु जी महाराज जो बनते हैं, सरस्वती का टाइटल लेते हैं वाराणसी से। शंकर जी की नगरी है ना बनारस, वहाँ से टाइटल लेते हैं और टाइटल लेकर के फिर से वो हम बन के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है, चाहे गंगा का टाइटल लेने वाले हो, टाइटल ले लिया विरोधी बन गए। बनारस से ही टाइटल लेते हैं। सरस्वती जगदम्बा का टाइटल लिया, विरोधी बन के बैठ गए। टाइटल कहाँ से लिया? बनारस से ही टाइटल लिया। और जो जितने भी विष्णु नाम से प्रत्यक्ष होने वाले बनते हैं भगवान एडवांस पार्टी में, वो सारे के सारे जाकर के एडवांस पार्टी में बनारस से ज्ञान लेते हैं और बाद में भगवान बन के बैठ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ को यहाँ पे ज्ञान नहीं देते। ब्रह्मा कुमारियों ने यहीं से ज्ञान लिया, आप भूल गए। आपकी बुद्धि आज में नहीं गई। हाँ जी। रुद्रमाला में 4 जोड़ी जो बच्चे आती है, फाउंडेशन डालने, फाउंडेशन तो पड़ गया। वो फाउंडेशन जो है वो 4 युगल जोड़ियों से नहीं पड़ता, वो रुद्रमाला के मणकों से पड़ता है। फाउंडेशन डालने के बाद अलग हो जाते हैं, वहाँ से शुरू रहता है। वहाँ से शुरुआत होती है नई दुनिया की। उसे स्वर्ग नहीं कहेंगे। अच्छा जो रहेंगे ना, रहेंगे अपने टाइम पर रहेंगे। हाँ जी। है सीताराम। हाँ हाँ हाँ, वो तो बाप माता का रूप है ना। बाप माता से बड़ा कोई होता है क्या? जब ये भाव आ गया कि हमारे माई बाप है तो वो तो बाकी विधाता हो गए। वो तो भगवान भगवती का रूप हो गया ना। वो शंकर पार्वती वो भगवान भगवती का रूप हुआ, और राधा कृष्ण सीताराम ये देवी देवताओं का रूप है। हाँ, पार्वती शंकर भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। जब देवता की स्टेज है तो कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। मूर्ति में
हाँ, मूर्ति में 4 पुरुष 4 स्त्री। कहाँ? वो नरक का गोला और स्वर्ग का गोला। हाँ जी। हाँ, और सीढ़ी के चित्र जो है वो दिखाया गया है कि उसमें एक तरफ रुद्रमाला है और दूसरी तरफ रुद्रमाला है, वो विजय माला है। जो रुद्रमाला में दिखाए गए हैं वो 3 दिखाए गए हैं। नहीं, इसमें सीढ़ी के चित्र में 4 पुरुष दिखाए गए हैं और 4 स्त्रियां दिखाई गई। 3 सीढ़ी के चित्र में 3 स्त्रियां दिखाई गई हैं। तो वो विजय माला जो है, वो विजय माला जब सामने आती है रुद्रमाला के, तो उसमें जो रुद्रमाला में भगवान का घर उजाड़ने वाला है, उसको अपनी स्त्री का पता नहीं चलता, क्योंकि वो अनेक स्त्रियां बनाता है। त्रिमूर्ति में क्या है? त्रिमूर्ति संपन्न रूप है, संपन्न रूप है तो दिखाई पड़ेगा। हाँ जी, संपन्न रूप शुरुआत में थोड़ा ही है। जो रुद्रमाला है वो पहले का रूप है, विजय माला निकलती है तो संपन्न रूप हो जाता है। हाँ जी। वो कंट्रोल करता है देह अभिमान 5 विकारों को। गधा माने देह अभिमान। है? हाँ, गधा होता है वो तो बहुत धारणावान होता है। और फिर क्या? रावण वैसा गधा नहीं है, वो बुद्धि का तीखा है। रावण को बेबी बुद्धि नहीं कहेंगे, उसको बेचारे को फिर भी गधा कहा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक काम पक्का कर्मयोगी है। हाँ, हाँ, अमावस्या के दिन काम नहीं करते कारपेंटर हैं। जो घर बनाने वाले हैं वो अमावस्या के दिन काम नहीं करते। कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले। हाँ, 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 उसका कारण यह है कि जब पूरी अंधेरा हो जाता है सन 76 में पूरा अंधेरा होता है, तो वो जो आने वाली विष्णु माला है वो उस समय काम नहीं करती है। उसको अपना स्वरूप का पता ही नहीं है पूरा। थोड़ा समय लगता है उनको बात पहुंचने तक। पहले नारायण का रूप नारायण को पता चलेगा कि नारायण को पता चलेगा। सतयुग में भी युगल बच्चे पैदा होते हैं तो पहले पुरुष रूप पैदा होता है कि पहले स्त्री रूप पैदा होता है। भले साथ साथ जन्म लेते हैं लेकिन कुछ अंतर तो रहता है ना। तो जो अंतर है स्लाइड, वही उनकी अंधियारी रात का अंतर है। वाणी कर रही थी रात्रि क्लास पहली मार्च 1967 की। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जो ऊपर से आत्माएं आती हैं वो पवित्र होती है। मेरे बच्चे ऐसी कोई आत्मा जो ऊपर से नहीं आती हो। माना परमधाम से जो भी पहले जन्म में उतरते हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। सारी ही रुद्रमाला है। माने 500 करोड़ जो भी आत्माएं हैं परमधाम से उतरने वाली पहले जन्म में वो मेरे बच्चे हैं। माना संगम युग में भी उन आत्माओं ने बाप को पहचान लिया है।
भले लास्ट में पहचाना हो, लास्ट में माना हो, लेकिन जानेंगी कि ये हमारा रूहानी बाप है। तो वो स्मृति लास्ट समय की जो है वो लेकर के वो करती है आत्मकिस्ती, वो मेरे बच्चे हैं। फिर जब संघ के रंग में आते हैं तो किसके बन जाते हैं? देवानी रावण के बन जाते हैं। पहले जन्म में आत्मिक स्थिति जो पक्की रहती है वो मेरे बच्चे हैं। ये कौन कहते हैं? रूहानी बाबा नहीं, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, बाप नहीं कहते, बाबा कहते हैं। माना जो साकार में प्रवेश कर रहा है उसके साथ उसे बाबा कहा जाता है ना, साकार निराकार का मेल। वो कहते हैं मेरे बच्चे जो ऊपर से आत्माएं आती हैं, ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आती हैं, वो मेरे बच्चे हैं। वो पवित्र होती है। जब अपवित्र हो जाती है संघ के रंग से तो मेरे बच्चे नहीं रहते। किसके बच्चे हो जाते हैं? और रावण बच्चे हो जाते हैं। किसका संघ का रंग ले लिया? पहले से पहले किसका संघ का रंग लिया? ऊपर से उतरते हैं वो पहले किसका संघ का रंग लेते हैं? अरे जिसमें प्रवेश करते हैं उसका संघ का रंग लगता है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो कम कला के नारायण होते हैं। वो कम कला के नारायण सारे ही क्या है? सारे ही रावण संप्रदाय है। दूसरा नारायण जो भी होगा वो 16 कला का होगा ना, चौथाई कला उसमें देवाल होगा कि नहीं? तो रावण पूरा घुस गया। तो द्वापर युग से जो भी आत्माएं ऊपर से आती है और जिसमें भी प्रवेश करती है उसके संग के रंग से और रावण बन जाती है, देवान आ जाता है। पहले पहले वो आत्मा पवित्र होती है। पवित्र होती है तो मेरे बच्चे हैं। हर चीज ही पहले पवित्र फिर अपवित्र होती है। दुनिया की हर चीज पहले सात्विक, लास्ट में तामसिक। रावण के राज्य में है भक्ति। क्या क्यों है भक्ति रावण के राज्य में? क्योंकि वो हर ज्ञान नहीं, अनेकों की बातें होती हैं। अनेक सिर है रावण के, तो अनेक बातें हो जाती हैं। अनेक बातें होंगी तो झूठ भी होगा। अनेक तो सच्चा नहीं हो सकता, सत्य तो एक होता है। तो रावण के राज्य में होती भक्ति, ज्ञान हो ही नहीं सकता रावण के राज्य में। ये प्रजातंत्र राज्य किसका राज्य है? राम का राज्य है, रावण का राज्य है? रावण का राज्य है, क्योंकि अनेकों का अनेक मत है। वो भक्ति मार्ग का ज्ञान है, उससे सदगति मिल ही नहीं सकती। किससे? जो अनेक प्रकार की मतें हैं वो भक्ति मार्ग का, रावण राज्य का, उसमें रावण का ज्ञान है। रावण का ज्ञान माने रुलाने वाला ज्ञान, उससे तो सदगति होने का सवाल ही नहीं। भक्ति से तो होगी ही दुर्गति, माना अनेकों की मत से होगी दुर्गति, और एक ऊंची से ऊंची बात की मत से होती है सदगति। बात समझाते हैं। इसी भक्ति से तो ग्रहण लायक बन गए। क्या एकता में जब अनेकता मिक्स हो जाती है तो घृणा होने लगती है। क्या स्त्री पति से घृणा कब करती है? जो देखता है कि दूसरे से प्यार करने लगा तो घृणा करने लगती है। पति स्त्री से घृणा करता है तो मूल कारण खास क्या बनता है?
उसे ये बुद्धि में आता है कि ये दूसरे से ज्यादा चाहती है। तो अनेकता में होती है घृणा और एकता में होती है स्नेह प्यार। घृणा के लायक तुम बन गए हो इस बात से, इसे भक्ति के कारण। भक्ति होती है अनेकों की, क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। पहले तुम महिमा लायक पूज्य थे। पहले माने कब? यदि के आज में तुम महिमा लायक थे और पूज्य थे, फिर घृणा लायक पुजारी बन गए। अनेकों का संग किया, अनेकों की मत पर चले तो घृणा लायक बन गए। छूटी पीरियड में भी ऐसे ही होता है क्या? पहले जब हम एक के ऊपर सरेंडर होते हैं, एक की मत को मानते हैं, सरेंडर बुद्धि बन जाते हैं, तो महिमा लायक बन जाते हैं। तो धीरे धीरे अनेकों का संग का रंग लगता है तो नीचे गिरते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। तो पहले महिमा लायक फिर घृणा लायक पुजारी। बात ही आकर के समझाते हैं कि रावण तुम्हारा कब का दुश्मन है। कब का दुश्मन है? द्वैत जब से शुरू हुआ। क्या अद्वैत जब था तो ये रावण नहीं था। अद्वैत माने दूसरा नहीं था वहां। अद्वैत माने आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। कोई दूसरा था ही नहीं, एक ही मत था, एक ही राजा था, एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही कुल था, एक ही वंश था, एक ही मत थी। तो आपस में दोस्ती रहती थी। और जब द्वैत शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? द्वैतवाद शुरू हो गया। तो दो दो मतें होने लगी, दो दो धर्म होने लगे, दो दो राज्य होने लगे, दो दो भाषाएं होने लगी, तो दुश्मनी शुरू हो गई। द्वैतवाद होगा तो दुश्मनी होगी, अद्वैतवाद होगा तो दोस्ती होगी। इतना तो बड़ा ये दुश्मन है रावण, जो हर वर्ष उसका बुत बनाकर जलाते ही आते, खत्म होता ही नहीं, हर साल बढ़ जाता है। इतना बड़ा दुश्मन है। माने भक्ति का आडंबर हर साल बढ़ जाता है, घटता नहीं है। वर्ष 75 से एडवांस ज्ञान शुरू हो गया, लेकिन भक्ति का आडंबर और ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए रावण की चित्र हर साल बढ़ा देते हैं। पहले पुतला छोटे बनाते थे और अब पुतला और बड़ा बड़ा बनाते चले जाते हैं। क्यों? कहाँ की यादगार? क्या पहले मेगा प्रोग्राम होते थे? नहीं होते थे। पहले इतने बड़े बड़े मेले बना खड़े होते थे क्या? नहीं होते थे। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी क्या? नहीं होती थी। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था उस समय तो इतना नहीं था। बाद में ये आडंबर बहुत बढ़ जाता है। मनुष्य जानते नहीं है कि इस रावण का अंत कब होगा। कब होगा? जब बाप आता है। नहीं, बाप तो सन 36 से आया है। इस रावण राज्य का अंत कब होगा? राम राज्य है तब नहीं, अंत तब होगा जब एक की बात सारी दुनिया मानेगी, या जो भी ब्राह्मणों का संगठन होगा वो एक की बात मानेगा। जब अद्वैतवाद होगा तो रावण का अंत होगा। अरे सुनते सुनते मत मिलना। बाबा एक माना राम राज्य है ना। अभी कहाँ है राम राज्य? अभी राम की घरवाली ही राम का राज्य नहीं मानती है। तो जो पहली रचना है वो ही नहीं मानती है तो दूसरी रचना कहाँ से मान लेंगे?
तो तुम जानते हो सतयुग में ये रावण नहीं होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज है, किसी युग में ये रावण नहीं होता। जब सत्य का युग होता है तब रावण नहीं होता। सत्य का युग कब होता है? 2000 है 36 से सत्युग का युग, सत्युग होता है। इससे पहले सत्य युग नहीं होगा। है मन बुद्धि होगा, अलग से संगठन बनेगा ही नहीं। स्थान भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। तो जो भी स्थान होगा, जो भी संगठन होगा, जिसके लिए बोला है पांडवों के लिए ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके, तो वही स्थान, वही व्यक्तियों का संगठन, वही सत्युग होगा, फाउंडेशन होगा सत्युग का। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज है, और सबकी बुद्धि में है शास्त्रों की नॉलेज। क्या शास्त्र में क्या है? ऊपर स्वर्ग होता है और नीचे पाताल वगैरह होता है। ऊपर नीचे की बात ही नहीं है। तुम्हारी जब ऊंची स्टेज हो जाती है तो स्वर्ग बनता है, स्थिति बनती है, और जब नीची स्टेज हो जाती है तो परिस्थिति में बन जाते हो। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। क्या कहा? तुमको माना बच्चों को, माना किनको? तुमको किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ करके नॉलेज लेने वाले हैं तो परसेंटेज में कोई आधे से अंत तक सन्मुख रहते, और कोई थोड़ा समय रहते, थोड़ा समय नहीं रहते। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है, और किसी दूसरे को अगर याद आई, दूसरे का प्रभाव पड़ गया, तो तुम सत्युग की स्थापना लायक सहयोगी बाप के नहीं बन सकोगे। बुद्धि में है ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है। चक्कर फिराने के लिए कोई निमित्त बनता होगा। चक्कर घूमता रहता है, उस चक्कर को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई निमित्त बनता होगा। कौन बनता है? तुम जानते हो कि ये चक्कर कैसे फिरता है। चक्कर है, घूम रहा है, तो चक्कर घुमाने के लिए भी निमित्त कोई बनते होंगे। कौन बनते हो? तो लिख दिया है 4 युग प्रताप तुम्हारा है, प्रत्येक जगह तू जा रहा, तो कोई तो आगे बढ़ता होगा। ऐसे थोड़ी चक्कर आगे बढ़ जाए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो होते हैं सब शूद्र, और संगम युग होते हैं ब्राह्मण। तो कलयुग शुरू करने के निमित्त कौन बनता है? संगम युग शुरू करने होने के निमित्त कौन बनता है? सत्युग शुरू होने के निमित्त कौन बनता है? राम या नारायण एक ही तो वो पहला ब्राह्मण, पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला शूद्र, एक ही तो आगे बढ़ता है। ये ड्रामा का चक्कर कैसे बढ़ता है? तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हमारा बाप भी है, हमारा शिक्षक भी है। तो तुम्हारा सारा दारोमदार इस पढ़ाई पर है। जो बाप आकर तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो कुछ भी करते हो तुम अपने लिए करते हो। क्या पुरुषार्थ करते हो? अपने लिए करते हो। दान करते हो तो अपने लिए करते हो। कोई धर्म की धारणाएं करते हो तो अपने लिए करते हो। तो आत्मा को परमात्मा से वर्षा मिलता है।
है? आत्मा को परमात्मा से वर्षा मिलता है। ऐसे क्यों नहीं कहा परम पिता से मिलता है? परमात्मा से माना जो आत्माओं में परम पाठधारी है उसके आगे बढ़ने से फिर हमको प्राप्ति होती है। जैसे बाप होता है, बाप ने कोई मकान बनाया या दुकान बनाई या कोई धंधा शुरू किया, बच्चे बाद में पैदा हुए, सहयोगी बने, सहयोगी बनकर के फिर वो वर्षा लेते हैं। लेकिन शुरुआत किसने की? बाप ने शुरुआत की तो बच्चों ने वर्षा लिया। तो तुम आत्मा को परमात्मा से वर्षा मिलता है, अपने को आत्मा समझ करके बाप को बहुत प्यार से याद करना है, लेकिन देह समझ करके नहीं। देह समझ करके याद करेंगे तो देहधारी बाप से ज्यादा लागत लग जाएगी। आत्मा समझ करके याद करेंगे तो रूहानी बाप से प्राप्ति होगी। माँ को याद नहीं करना। क्या? माँ को। और ब्रह्मा कुमार कुमारी में किसको याद करते हैं? ब्रह्मा को। वो माँ को याद करते हैं। माँ को याद करते हैं तो उनको वर्षा बाप से इस जन्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा। 42 से लेकर के जब से प्रजापिता गया तब से लेकर के अब तक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको याद करते आ रहे हैं? ब्रह्मा को याद करते आ रहे हैं। या तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद करते हैं, दीदी दादा दादियों को याद करते हैं। बाप कहते हैं जो पहली रचना माँ है उसको ही याद नहीं करना है, तो बाद वाली रचनाओं को याद करने से कैसे? रचना को रचना से बच्चा कैसे मिलेगा? एक मूल रचयिता को याद करो, उसको याद करेंगे तो इसी जन्म में तुमको वो वर्षा सुख शांति का मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे ही याद करो। माँ जगदम्बा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है। क्या? जगदम्बा को भी जो जगत माता का पद मिलता है वो किससे मिलता है? शिव बाबा। शिव बाबा, शिव और प्रवेश करने वाला। जो शिव है वो प्रवेश करने वाला, और किसमें प्रवेश करता है? जिसने माँ को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट साकार करेगा या निराकार करेगा? साकार अडॉप्ट करता है। तो जरा माँ जगदम्बा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है। माँ जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो वर्षा लेने वाली बनती है? महाकाली का रूप धारण करती है तो संहार करती है या स्थापना करती है? पालना करती है, संहार करती है। तो संहारकारी को वर्षा मिलता है? जगदम्बा को कैसे वर्षा मिलता है? वो जब तक अपनी गलती का एहसास न करे, महाकाली के मुंह से भी जीव बाहर न निकल आए, हाँ हमने क्या किया, ये पश्चाताप जब तक न आए तब तक उसको वर्षा विश्व की बादशाही का मिल नहीं सकता। तो वो ही ज्ञान सागर है जिसको जगदम्बा से भी जिसको जो जगदम्बा को भी वर्षा देता है। तो ज्ञान सागर से जरूर ज्ञान देते हैं। अच्छा, बेहद के माता पिता को सबसे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।